भगवान वशिष्ठ योग वासिष्ठ में सत्संग को, योग वासिष्ठ में सत्संग को सत समागम कहा गया। सत समागम, सत समागम। सम आगम माने कि जहाँ पे बहुत सारे लोग आकर के इकट्ठे हो जाएं, हैं, वो सत समागम है। समागम तो हो गया, अब समागम किस लिए है? सत्य समागम, सत्य के लिए है। और जहाँ पर भगवान वशिष्ठ ने सत समागम कहा है, वहाँ ये भी कहा है जो लोग परमात्मा की प्राप्ति करना चाहते हैं अपने मनुष्य जीवन में, वास्तव में जो लोग परमात्मा प्राप्ति की साधना करना चाहते हैं, तो भगवान वशिष्ठ ने लिखा है कि ऐसे लोगों के लिए 4 बातें बहुत आवश्यक हैं। सबसे पहला सम, दूसरा संतोष, तीसरा विचार और चौथा सत्समागम। तो सम का भगवान वशिष्ठ ने अर्थ किया कि अपने मन को सांसारिक विषयों में जो उसकी प्रवृत्ति है वहाँ से रोक करके मन को रोक करके परमात्मा की ओर लगाना। और संतोष का अर्थ भगवान वशिष्ठ ने कहा कि हमारे आपके जीवन में जो भौतिक वस्तुएं हैं, जितना भी हमें अपने जीवन यापन में जो कुछ भी हमें मिला है, जीवन जीने का साधन जो कुछ भी मिला है, उसी में संतोष कर लेना। और संतोष इसलिए कर लेना जरूरी है कि अगर हम भौतिक वस्तुओं के प्राप्ति में ही लगे रहे, संतोष नहीं किया, तो हमारा सारा समय भौतिक पदार्थों के प्राप्ति में ही पूरा जीवन बीत जाएगा। और हम परमात्मा की प्राप्ति के लिए जो साधना है वो नहीं करते। तीसरी बात भगवान वशिष्ठ ने कहा कि विचार, हम सबको विचार करना है। विचार में बहुत शक्ति है, विचार करना बहुत आवश्यक। तो विचार करें क्या? तो भगवान वशिष्ठ ने बताया कि विचार ये करें कि ये संसार क्या है, ये संसार कैसा है, मुझे इस संसार में क्या प्राप्त हो सकता है, मैं इस संसार में मनुष्य जीवन में यदि आया हूँ तो मनुष्य जीवन मिलने का क्या पर्पज है। और मनुष्य जीवन का परम लाभ क्या है, ये विचार करना।
तो जब विचार करेंगे हमारे मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, तो वो महापुरुषों ने बताया कि हम सबका लक्ष्य है परमात्मा की प्राप्ति। और चौथा बताया भगवान वशिष्ठ ने कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए सत्समागम। सत्समागम भगवान वशिष्ठ ने कहा कि ऐसे 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 संत महात्मा, ऐसे महापुरुष जिनकी चिद जड़ ग्रंथि, चिद जड़ ग्रंथि कहा भगवान वशिष्ठ ने, यानी कि चेतन और जड़ में जो गांठ पड़ गई है, जड़ और चेतन में जो गांठ पड़ गई है, जिन संतों महात्माओं की ये गांठ खुल गई, जिन्होंने अपने अपने आप को, अपने असली स्वरूप को, अपने चैतन्य स्वरूप को जड़ शरीर से बिल्कुल अलग, असंग करके और उसमें नित्य निरंतर के लिए स्थित हो गए हों, और जिन्होंने परमात्मा की प्राप्ति कर ली हो, ऐसे महापुरुषों के संपर्क में रहना, ये सत्समागम। और भगवान वशिष्ठ ने यहाँ तक भी कहा योग वासिष्ठ में कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए, परमात्मा की भक्ति के लिए तीर्थों में जाना और धार्मिक स्थलों पे जाना उससे भी ज़्यादा श्रेष्ठ है सत्समागम। क्योंकि जो ऐसा आत्मनिष्ठ महापुरुष है वो तो स्वयं आत्मतीर्थ है, उसके ऐसे आत्मनिष्ठ स्वरूप, वो स्वयं आत्मतीर्थ है। और वो हमें भी अपने आत्मतीर्थ में स्नान करा देते हैं। तो सर्वोत्तम जो तीर्थ है वो आत्मतीर्थ ही सर्वोत्तम तीर्थ है। ये भगवान वशिष्ठ ने सत्संग के बारे में कहा। तो जो सत्संग हमको, आपको, हम सबको मिला है, ये भगवान आदि शंकराचार्य की बहुत महान कृपा है कि हम सब लोग सत्संग से जुड़े हैं। और भगवान आदि शंकराचार्य जो स्वयं भगवान शंकर के ही अवतार हैं, उन्होंने जो मनुष्य शरीर धारण किया वो ऐसे ही महापुरुष थे जो स्वयं परमात्मा स्वरूप थे। उन्हीं भगवान की कृपा से हम सब लोग उन्हीं की छत्र छाया,
उनके ही मार्गदर्शन में, उनकी ही प्रेरणा से, उनके ही सहारे हम सब लोग सत्संग से जुड़े हुए। और मनुष्य जीवन में सत्संग से जुड़ जाना ये बहुत जिनका बहुत परम सौभाग्य है, ऐसे ही लोग सत्संग से जुड़ पाते हैं। सत्समागम तभी कहते हैं ना कि मनुष्य जीवन बड़े भागों से मिला है ना। मनुष्य जीवन बड़े भाग मानुष तन पावा, जैसे रामचरितमानस में कहा ना गोस्वामी तुलसीदास जी ने, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। जो हमको आपको जो ये मानुष तन, बड़े भाग मानुष तन पावा, ये जो मनुष्य शरीर है बड़े भागों से मिला है। और ये सुर दुर्लभ, ये देवी देवताओं को भी ये बड़ा दुर्लभ है मनुष्य का शरीर मिलना। देवी देवता भी देवलोक में रह के भी वो वहां देवलोक में रह के वो परमात्मा की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति का साधन नहीं कर सकते। यदि उनको मोक्ष प्राप्ति करना है, परमात्मा प्राप्ति करना है, तो उन्हें भी देवलोक छोड़ के मनुष्य शरीर धारण करना पड़ेगा। ऐसा जो मनुष्य जीवन हम सब लोगों को मिला है, ये देवी देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। तो अब ये मनुष्य जीवन इतना अनमोल है, मनुष्य जीवन एक बहुत ही दुर्लभ है, बहुत अनमोल है, बहुत सुनहरा मौका है। ये मौका मिला किसको है? ये मौका उसी आत्मा को मिला है जो आत्मा परमात्मा से अलग होकर के और इस मृत्यु लोक में जन्म मरण के बंधन में फंस गई। उस आत्मा को ही ये मौका मिला है ना। ये हमको ये समझना जरूरी है कि ये मौका, मनुष्य जीवन का मौका मिला किसको है। हम आप तो खैर नहीं, हम लोग तो जान चुके हैं अपने असलियत को कि हम कौन हैं। जो जीव है, जो व्यक्ति है ना, व्यक्ति अहंकार वाले व्यक्ति बनकर के जो जीवन जी जाते हैं पूरा, उनको ये मौके का पता ही नहीं चलता है। जो जीव भाव में रह के पूरा मनुष्य जीवन जी जाते हैं, उनको ये मौका सुनहरा मौका है, अनमोल मौका है, इस बात का कुछ खबर ही नहीं रहता। तो ये जो मनुष्य शरीर पाने का मौका मिला है, ये
उसी आत्मा को मिला है जो परमात्मा का ही अंश है और उसकी मंजिल परमात्मा ही है। आत्मा जब तक परमात्मा से मिल नहीं जाता है, आत्मा का मिलन जब परमात्मा से जब तक हो नहीं जाता है, तब तक आत्मा को सुख, शांति, अनंत प्रेम, आनंद, स्वतंत्रता, आजादी, ये सब आत्मा को नहीं मिल पाता। तो मैं थोड़ी देर कुछ बोल नहीं पाया शायद। हरिओम। अब आत्मा इस संसार में, वो आत्मा जो परमात्मा का ही अंश है, वो इस संसार में भटक क्यों रही है? उसका एक ही मूल कारण है कि वो आत्मा अपने आप को भूल गई, अपनी असलियत को ही भूल गई है। अपनी असलियत को आत्मा भूल गई है और अपने को वो अहंकार के रूप में जानने लगा। आत्मा जो है आत्मा जो एक चैतन्य सत्ता है, उस चैतन्य सत्ता की चेतनता से अहंकार का निर्माण हो जाता है। और वो अहंकार जो है, वो अहंकार बना है आत्मा की ही चेतनता से। चैतन्य सत्ता की चेतनता से ही अहंकार का निर्माण हुआ। जैसे गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा ना, ममैव आंसो जीव लोके जीव भूतः सनातन। ममैव आंसो जीव लोके, जो चैतन्य सत्ता है उसी का अंश है अहंकार। लेकिन अहंकार में ये खासियत होता है कि वो अहंकार जो है, ईगो, जीव, व्यक्ति, कुछ भी कह लें, वो बनता तो आत्मा से ही है, लेकिन आत्मा से ही बने होकर भी बनते ही आत्मा को ही ढक लेता है, आत्मा को ही ढक लेता है और स्वयं अहंकार रूप में खड़ा हो जाता है।
और वो अहंकार जो है वो कहता है कि मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ। जब कर्ता भोक्तापना उस अहंकार में आ जाता है तो कर्तापना के कारण उसके सूक्ष्म शरीर से होते हुए तो कर्तापना आ गया ना, तो कर्ता यानी कर्म करना है, तो फिर कर्मेंद्रियां बन जाती हैं। और भोक्तापना ज्ञातापना आ गया तो ज्ञानेंद्रियां बन जाती हैं। इस तरह से वो अहंकार जो है वो सूक्ष्म शरीर में कर्तापना भोक्तापना बना करके और फिर बाद में ये स्थूल शरीर बन जाता है। और वो अहंकार कहता है कि देखो यही शरीर हूँ मैं, और मैं कर्म करने के लिए हूँ और मैं कुछ भोगने के लिए हूँ। तो ये अहंकार जो है कर्ता और भोक्ता बन करके संसार में कर्म के बंधन में फंस जाता है। जो कर्म करता है तो कर्म का फल भी होता है। अब कर्म होगा तो अच्छा कर्म भी होगा, खराब भी होगा। तो उसी कर्म से पाप और पुण्य हो जाता है। और इसी कर्म के फल में, कर्म के बंधन में वो फंस जाता है। जितना भी वो कर्म करेगा उसका जो भी फल होगा वो उसको भुगतना ही पड़ेगा। और इसी तरह से वो अहंकार कर्तापना लेकर के, भोक्तापना लेकर के जन्म जन्मांतर से कर्म करता है, फिर उसका फल भोगता है। फिर जो फल भोगने से रह जाते हैं वो अगले जन्म में फिर उसको भोगने के लिए उसका प्रारब्ध बन जाता है। तो ये कर्मों का सिलसिला और कर्मों का बंधन, ये इसी में वो जीव, वो जो अहंकार है, जो जीव हो गया, कर्ता भोक्ता हो गया, वो उसमें फंस जाए। अब जब तक उस अहंकार रूपी जीव का, जब तक वो सारा कर्म खत्म नहीं होगा तब तक वो जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो नहीं सकता। तो ये कर्म और कर्म फल और उसका बंधन, ये बड़ा ही विकट बंधन। लेकिन जिन लोगों के भी हृदय में, जिनकी अंतरात्मा में भगवान भगवान को भगवान को पाने की लगन लग जाती है, जिनको इस संसार के जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाने की हृदय में चाह पैदा हो जाती है, कि मैं बार बार इस संसार में जन्म लेके मैं क्या करूंगा,
यहाँ मुझे कुछ मिलने वाला है नहीं। हर जन्म के बाद मृत्यु हो जाती है, जो कुछ मिलता है वो सब छूट जाता है मृत्यु हो करके। तो मुझे इस संसार में बार बार जन्म ले करके मृत्यु हो जाए, फिर मृत्यु के बाद फिर जन्म हो जाए, फिर मृत्यु हो जाए, ये सिलसिला, हे भगवान, क्या मैं इस जन्म और मृत्यु के बंधन से क्या मुक्त हो सकता हूँ? क्या मैं मुक्त हो सकती हूँ क्या? और जिनके हृदय में ये प्रेम भरी लगन जाग जाती है कि क्या मेरा भगवान से मिलन हो सकता है, क्या मेरी आत्मा प्रभु से मिल सकती है, क्या मैं भगवान से एकमेक हो सकता हूँ, असंभव सा लक्ष्य है ये। लेकिन चाहने में क्या है? चाहना असंभव नहीं है। तो जिन लोगों के हृदय में परमात्मा को ही जान लेने की, परमात्मा को खोज लेने की और परमात्मा से मिल जाने, परमात्मा का साक्षात्कार कर लेने की लगन जाग जाती है, ऐसे लोगों को परमात्मा स्वयं, परमात्मा तो कृपा का महासागर है, कृपा निधान है परमात्मा, वो तो दयालु है, कृपालु है। तो ऐसी जीवात्माओं को, ऐसे आत्माओं को परमात्मा स्वयं अपनी कृपा में, अपनी छत्र छाया में ले लेता है। और परमात्मा स्वयं अपनी छत्र छाया में, अपनी कृपा में ले लेता है। और कैसे ले लेता है परमात्मा? ऐसे सत्संगों के में शामिल कर, ऐसे जीवों को प्रभु अपनी कृपा करके सत्संग से जोड़ देते हैं। जैसा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा ना रामचरितमानस में, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जो सत्संग है वो बिना राम की कृपा के, बिना प्रभु की कृपा के वो नहीं सुलभ होता। यानी कि जो हम सबको, हमको, आपको, जो ये भगवान आदि शंकराचार्य की कृपा से, उनकी प्रेरणा से हम सब लोग जो सत्संगों से जुड़ते हैं, ये प्रत्यक्ष, डायरेक्ट भगवान की कृपा है, प्रभु की कृपा है। और इसी तरह से यदि हम सत्संग में जुड़ते हैं और पूरा पूरा सत्संग का लाभ लेते हैं अपनी अंतरात्मा से, मन बुद्धि से नहीं जुड़ना है सत्संग, अपने हृदय से, अपनी अंतरात्मा से सत्संग में जुड़ते हैं, तो हमको हमारे मनुष्य जीवन में हमको मोक्ष की भी प्राप्ति होती है, हमको आत्मज्ञान भी होता है, हमको परमात्मा की कृपा से आत्म साधना करते हुए
परमात्मा की भी प्राप्ति। वो प्रभु स्वयं हमारे आत्मा को अपने आप से जोड़ लेता है। वो प्रभु जितना आत्मा जितना प्रभु से प्रेम करती है, उसका बहुत गुना ज़्यादा परमात्मा स्वयं अपनी आत्माओं से प्रेम करता है। वो प्रभु अपने से बिछड़ी हुई आत्मा को अपने प्रेम से, अपनी कृपा से और अपने प्रेम से अपनी ओर खींच लेता है, प्रेम देकर, अनंत प्रेम। परमात्मा जिस शक्ति से आत्मा को अपनी ओर खींचता है, उस शक्ति का नाम है प्रेम। कि परमात्मा के पास तो सारी शक्ति है, लेकिन जिस शक्ति से प्रभु आत्मा को अपनी ओर खींचता है, वो केवल प्रेम है। और जिस शक्ति से आत्मा प्रभु की ओर जा सकती है, वो भी केवल प्रेम है। केवल प्रेम ही वह शक्ति है जिससे आत्मा प्रभु से मिल सकती है।